Hello students, in this video we are going to start our first topic. The first topic is ओलंपिक. ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है? ओलंपिक्स है. ठीक है, तो ओलंपिक्स में सबसे पहला जो ओलंपिक हमारा स्टार्ट हुआ था वो कौन सा ओलंपिक था? जो पहला ओलंपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, द फर्स्ट ओलंपिक इज़ हेल्ड, जो पहला ओलंपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज़ एंशियंट ओलंपिक गेम. कौन सा ओलंपिक गेम था? वो जो सबसे पहला ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था दैट इज़ एंशियंट ओलंपिक गेम. ठीक है, और ये ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 776 BC में ये ओलंपिक हमारा स्टार्ट हुआ था. सबसे पहला ओलंपिक गेम कौन सा स्टार्ट हुआ था? एंशियंट ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था. और ये कब स्टार्ट हुआ था? दैट इज़ 776 BC में स्टार्ट हुआ था. और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ये ग्रीस से स्टार्ट हुआ था. कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ग्रीस में स्टार्ट हुआ था. और ग्रीस में कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? कौन सी सिटी में स्टार्ट हुआ था? एथेंस में स्टार्ट हुआ था. कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? एथेंस में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, जो भी ओलंपिक गेम्स हमारे हो रहे हैं, चाहे वो एंशियंट ओलंपिक गेम हो, चाहे वो मॉडर्न ओलंपिक गेम हो, कोई भी ओलंपिक गेम वो जो भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है वो एक स्पेसिफिक सिटी में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. ठीक है, ना कि किसी कंट्री में, ना कि किसी स्टेट में दे दिया जाता है वो, बल्कि एक उसके लिए एक स्पेसिफिक सिटी होती है. उसके लिए एक स्पेसिफिक सिटी होती है जहाँ पे ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि ओलंपिक गेम कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, सिटी, कंट्री, स्टेट, वॉटएवर, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिना सोचे समझे सिटी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है. ठीक है, तो सिटी एक स्पेसिफिक जगह होती है, सिटी जहाँ पर ये ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एंशियंट ओलंपिक गेम था वो 776 में स्टार्ट हुआ था और ग्रीस में, और जिस सिटी में करवाया गया था वो सिटी का नाम था एथेंस. और एथेंस में कहाँ पर करवाया गया था? जिस स्टेडियम में ये हेल्ड हुआ था, जिस स्टेडियम में ये हुआ था, उस स्टेडियम का नाम था ओलंपियाड स्टेडियम. उस स्टेडियम का नाम क्या था? ओलंपियाड स्टेडियम. ठीक है, उस स्टेडियम का नाम था ओलंपियाड स्टेडियम. दैट्स वाई इसका नाम ओलंपिक गेम्स रखा गया. ठीक है, जो हमारा सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ था वो ओलंपियाड स्टेडियम में हुआ था, जिसकी वजह से ओलंपिक नाम पड़ गया. ठीक है, और जो वहाँ के जो ऑनर थे, इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड, वो वहाँ के जो भी गॉड थे जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती थी, वो कौन थे? ज्यूज़ थे. कौन से? वो ज्यूज़ थे जिनके अंडर में ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे. सारी चीज़ें जो भी कुछ होती थी वो इनके अंडर में ही होती थी. ये वहाँ के गॉड थे. ठीक है, जो हमारा ओलंपिक गेम था वो कितने दिन तक चलता है? ठीक है, जो भी हमारे ओलंपिक गेम है, बेसिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो भी हमारे ओलंपिक गेम होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं, कितने दिन तक ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं? तो वो 5 दिन तक ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. कितने दिन तक ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं? 5 डेज तक हमारे ओलंपिक गेम्स चलते हैं. 1 से लेकर डे 5 तक ओलंपिक गेम्स हमारे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं. और ये कब होता है? जो मून ऑफ 1 जुलाई स्टार्ट होता है, मून ऑफ 1 जुलाई स्टार्ट होता है, तभी से ये एंशियंट गेम जो है स्टार्ट कर दिया जाता था और 5 दिन तक चलता था ये. तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें दिन तक जो भी चीज़ें होती थी वो सारी डे बाय डे चीज़ें फिक्स होती थी कि फर्स्ट डे में क्या होना है, सेकंड डे में, थर्ड डे में, फोर्थ डे में एंड 5th डे में क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी. ठीक है, तो फर्स्ट डे में क्या होता है? ये एकदम से नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे में क्या होगा. तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट डे में आप कोई भी चीज़ करवाओगे तो उस दिन आप उस चीज़ के लिए ओपनिंग करवाओगे. ठीक है, उस दिन आप क्या करवाओगे? ओपनिंग करवाओगे. दिस इज ओसी. ओसी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग सेरेमनी. ठीक है, उस दिन क्या होता है? फर्स्ट डे में ओपनिंग सेरेमनी होती है. और जो भी ओलंपिक में होता था उस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती थी. और बर्न द स्कार द टॉर्च, उस दिन क्या होता है? अब तो लोग जो है एक टॉर्च होती है, टॉर्च को लेके जलाते हैं, या फिर पहले के टाइम में आपने मसाल सुनी होगी, मसाल. ठीक है, जो मसाल होती थी लोग उसे जलाते थे और उसको ले जाके जो है जो जूस की जो प्रतिमा होती थी वहाँ पे उसको रख देते थे. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो भी ये चीज़ें हो रही है ऑर्गेनाइज, जो भी चीज़ें हो रही है, जो होस्टिंग टीम होती थी उसी में का एक मेंबर होता है जो इस मसाल को लेके वहाँ पे जो भी ट्रैक होता है उस पर पूरी वो रनिंग करता है. रनिंग करने के बाद में उस मसाल को, जो वहाँ पे जूस की जो प्रतिमा रखी होती
थी उसके सामने ले जाके वो मसाल वहाँ पे रख देता था। पहले वो सबसे पहले वो चारों तरफ राउंड लगाता है, उस मसाल को लेके चारों तरफ वो घूमता है, देन उसके बाद में वो जाता था ज्यूस की प्रतिमा के पास में उस मसाल को रख देता था। ठीक है, और अब तो लोग जो है एक टॉर्च होती है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन पहले और अभी भी मैक्सिमम लोग मसाल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब मैक्सिमम टॉर्च का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, तो ये पहले दिन यही होता था, बस ओपनिंग सेरेमनी होती थी और उस दिन वो मसाल को जलाया जाता था और जूस की प्रतिमा के सामने रख दिया जाता। एंड द सेकेंड डे क्या होता था, सेकेंड डे जितने भी एनिमल्स गेम होते थे हमारे एम्फीबियंस, जितने भी एनिमल्स गेम होते थे वो सारे के सारे ओवरऑल गेम उस दिन ऑर्गेनाइज करवा दिए जाते थे। ठीक है, उस दिन सारे के सारे एनिमल्स गेम जो भी होते थे वो ऑर्गेनाइज करवा दिए जाते थे। जैसे एनिमल्स गेम जैसे क्या हो सकता है, देखे होंगे आपने रथ, घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि जो पहले के जो लोग होते थे बहुत ही ज़्यादा वो जानवरों से लड़ाई करते थे। कुछ लोग शेर से लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, है ना, कुछ हाथी से या कुछ सांड से, ऐसे मतलब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिससे मानव युद्ध करता था, मानव अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत को दिखाता था। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी एनिमल्स गेम्स होते थे वो सारे के सारे सेकेंड डे में ऑर्गेनाइज करवा दिए जाते थे। ठीक है, एंड द थर्ड डे में क्या होता है, थर्ड डे में हमारे 3 गेम्स होते हैं, 3 वेराइटीज़ के गेम होते हैं। ठीक है, और 3 वेराइटीज़ के गेम कौन कौन से हैं? सो थर्ड डे में 3 गेम्स होते थे, मतलब 3 टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ गेम्स होते थे। तो पहला जो वेराइटी है वो डिओलस है। पहला वेराइटी कौन सा है, डिओलस है। तो डिओलस में क्या होता था, सारे के सारे जो भी फुट रेसेस होते थे वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। जो भी फुट रेसेस होते थे हमारे इसके अंदर में थर्ड डे में वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे फुट रेसेस। ठीक है, और पहले का जो हमारा एंशियंट टाइम का जो भी ग्राउंड होता था, जो भी ट्रैक होता था, वो ट्रैक कैसा होता था, वो ट्रैक स्ट्रेट होते थे, वो ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक होते थे। ठीक है, अब के टाइम में जो भी ट्रैक होते हैं वो हमारे ऐसे राउंड राउंड में होते हैं ना, ओवल शेप में होते हैं, वो राउंड राउंड होते हैं। लेकिन जो पहले के ट्रैक होते थे वो स्ट्रेट ट्रैक होते थे, उसी पे ही सारे लोग दौड़ते थे। तो जितने भी फुट रेसेस होती थी पहले दिन, थर्ड डे में, तो वो सारे रेसेस जो है उस दिन होती थी थर्ड डे में। ठीक है, डिओलस। एंड द सेकेंड थिंग इज डोलीकोस। डोलीकोस में क्या होता है, डोलीकोस में आपने नाम सुना होगा, कैरेट रेसेस। कैरेट रेसेस क्या होती हैं, कैरेट रेसेस इसमें जो भी है लॉन्ग रेसेस होती थी। कैरेट रेसेस क्या होती थी, रथ दौड़ आपने सुना होगा, रथ दौड़। रथ दौड़ कैसा होता है, जो भी अपने रथ को लेके कुछ पार्टिसिपेंट होते थे जो घोड़े के साथ में अपने रथ के साथ में पार्टिसिपेट करते थे। तो जो कैरेट रेसेस होती थी वो रथ दौड़ कहलाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी जो लोग होते थे जो रथ दौड़ करते थे, उनको रथ के साथ में पार्टिसिपेट करने में अच्छा लगता था। वो अपनी इस कैपेसिटी को आगे शो करते थे। तो कुछ लोग पहले ऐसे ही, मैक्सिमम जो लोग होते थे वो पहले एनिमल्स के साथ में ही पार्टिसिपेट करते थे। तो जो रथ दौड़ है, अब तो फिलहाल ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये एंशियंट का टाइम है। तो रथ दौड़ उस टाइम पे होती थी, या फिर घुड़सवारी, ये सारी जो भी रेसेस होती थी वो होती थी। ठीक है, तो डोलीकोस में क्या होता था, कैरेट रेस होता था। कैरेट रेस क्या होती है, रथ दौड़ होती है। ठीक है, एंड दूसरा कौन सा होता था, इक्वेस्टेरियन। दूसरा कौन सा होता था, इक्वेस्टेरियन। इक्वेस्टेरियन क्या होती थी, घुड़सवारी होती थी। कौन सी होती थी, घुड़सवारी। आपने देखी होंगी घुड़सवारी, घोड़े के साथ में बहुत लोग होते हैं, वो घोड़े के साथ में विजय होते हैं। वो पहले के टाइम में लोग घोड़े और रथ, ये सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते थे। तो जो पहले के जो लोग थे, तो ये सारी गेम्स जो होती थी वो लोग इसमें थर्ड डे में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज पैंथलॉन। पैंथलॉन में क्या होता था, पैंथलॉन में कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग। ठीक है,
ये होता था पैंथलॉन में। पैंथलॉन में क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग। जितनी भी हमारी रनिंग इवेंट्स होती थी, थ्रोइंग इवेंट्स होती थी एंड जंपिंग इवेंट्स होती थी, हमारी लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, ट्रिपल जंप, बहुत सारी, और थ्रोइंग में डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पट, बहुत सारे जो भी थ्रोइंग, हैमर थ्रो, बहुत सारे थ्रोइंग गेम जो होती थी, रनिंग गेम होती थी और जंपिंग जो भी चीज़ें होती थी वो पैंथलॉन के अंदर आती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है थर्ड डे में ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो होती थी डिओलस। डिओलस में क्या होता था, फुट रेसेस होती थी, जो वो ट्रैक सिंपल जो स्ट्रेट ट्रैक होता था उस पर दौड़ते थे। देन सेकेंड थिंग इज डोलीकोस। डोलीकोस में क्या होता था, कैरेट रेसेस होती थी और इक्वेस्टेरियन होती थी। कैरेट रेसेस में जो भी आपके रथ दौड़ जो होती है, और इक्वेस्टेरियन में आपकी घुड़सवारी जो होती थी वो होती थी। एंड पैंथोलॉन में क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग चीज़ें होती थी। ठीक है, आपको मैं बता दी कि थ्रोइंग में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, रनिंग में एंड जंपिंग में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक है, ये थर्ड डेज के इवेंट होती थी। एंड फोर्थ डेज की कौन सी इवेंट होती थी, पगलीज होती थी। पगलीज में क्या होता था, बॉक्सिंग होती थी, कॉन्टैक्ट गेम्स होते थे। इसमें कौन से होते थे, कॉन्टैक्ट गेम्स। कॉन्टैक्ट गेम्स नाम से पता चल रहा है जहाँ पे दो प्लेयरों का एक साथ कॉन्टैक्ट होता था। ठीक है, चाहे वो बॉक्सिंग हो गया, चाहे वो बैडमिंटन हो गया, वॉट एवर, रेसलिंग हो गई, जहाँ पे रेसलिंग भी हो गई। ठीक है, तो जहाँ पे प्लेयरों का एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट गेम जो है हमारा, वो फोर्थ डे ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। ठीक है, उस दिन चाहे वो रेसलिंग हो गई आपकी, चाहे बॉक्सिंग हो गई, चाहे बैडमिंटन हो गया, वॉट एवर जो भी हो गया, तो वो फोर्थ डे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ओलंपिक में। ठीक है, एंशियंट के टाइम में वो फोर्थ डे में ऑर्गेनाइज करवाया जाता था। एंड द फिफ्थ डे में क्या होता था, सिंपल सी बात आती है, जब आपकी फर्स्ट डे में आपकी ओपनिंग हो रही है, तो आपकी लास्ट डे में क्या होगी, आपने ओपनिंग करी हुई तो क्लोजिंग भी ऑब्वियस सी बात है कि होनी है। तो फिफ्थ डे में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग सेरेमनी होती थी, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट, जो भी वॉट एवर जो कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें होती थी। और उनको प्राइज में क्या दिया जाता था, इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट की एंशियंट ओलंपिक गेम्स में जो भी उन्हें प्राइज के रूप में या प्राइज के तौर पे उन्हें क्या दिया जाता था। ठीक है, तो उन्हें मैं बता दूं आपको, क्राउन दिया जाता था। जो भी हमारे ओलंपिक में जो भी विनर होते थे उन्हें क्राउन दिया जाता था, और वो क्राउन किस चीज़ का बना होता था, ओलिव लीव्स का बना होता। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है कि क्राउन दिया जाता था, हाँ, तो उस टाइम पे क्राउन ही दिया जाता था जो ऐसे राउंड में होता है, और वो किस चीज़ का बना होता था, ओलिव लीफ का बना होता था। किस चीज़ का बना होता था वो, ओलिव, वहाँ पे लीफ होती थी, एक पत्ता होता था ओलिव का, उसी का वो बना होता था। ओके, तो जो भी हमारे जो ओलंपिया होते थे, ओलंपिया क्या होते हैं, जो भी हमारे ओलंपिक के विनर होते हैं उन्हें ओलंपिया कहा जाता है। ठीक है, ओलंपिया जो क्या होते हैं, जो भी हमारे विनर होते थे ओलंपिक के, उन्हें क्या कहा जाता था, ओलंपिया कहा जाता था। ठीक है, तो उन्हें ही एक क्राउन दिया जाता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे उन्हें एक क्राउन दिया जाता था, और वो क्राउन किस चीज़ का बना होता था, ओलिव लीफ का बना होता था। ठीक है, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही नॉर्मल वे से चल रही होती थी, लेकिन उसी टाइम बीच में ही सडनली एक रोमन एम्परर की एंट्री होती है। उसी बीच में सारी की सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही नॉर्मल वे में चल रही थी, लेकिन उसी में ही रोमन एम्परर एक होते हैं जिनकी एंट्री होती है, और वो सारा का सारा क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, सारी की सारी चीज़ें बैन कर देते हैं। और उनका नाम क्या होता है, तो सडनली एक रोमन एम्परर की एंट्री होती है, जो भी ये ओलंपिक की सारी प्योरिटी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, सारी की सारी ओलंपिक की प्योरिटी को क्या कर देता है, उन्हें बैन कर देता है, सारी की सारी उसे सारी की सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है, बैनिस्ड कर देता है। और उसके बाद में उस रोमन एम्परर का नाम क्या होता है, थियोडोसियस। क्या नाम होता है उसका, थियोडोसियस। और वो सारी की सारी चीज़ें क्या कर देता है, बैन कर देता है। कब वो बैन करता है, 394 AD में वो सारी की सारी चीज़ें बैन कर देता है, सारी की सारी चीज़ें स्टॉप कर देता है थियोडोसियस। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा एंशियंट ओलंपिक गेम्स होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि जब भी ये आपका एंशियंट ओलंपिक गेम या कोई भी ओलंपिक गेम होता है, तो उस टाइम पे जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी मतलब लाइक कुछ भी हो रहा हो, लाइक वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर वगैरह होता था, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कर देते थे, ये स्टॉप कर देते थे। ये स्टॉप इस वजह से कर देते थे क्योंकि ओलंपिक गेम को बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी दी जाती थी। प्योरिटी देने की वजह
वजह से सारे के सारे जो भी वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रहे होते थे, जितने भी वॉर हो रहे होते थे, वो बंद कर दिए जाते थे, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, बिकॉज इसमें ओलंपिक गेम को बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी दी जाती थी, ठीक है। और ये एंशियंट गेम जो भी हमारा ऑर्गेनाइज, जो भी एंशियंट गेम हमारा जो कुछ भी होता था, जो वहाँ के रिलीजियस फेस्टिवल रिलीजियस होते थे, उसके उसी को वहाँ के जो भी फेस्टिवल रिलीजियस होते थे, रिलीजियस फेस्टिवल होते थे, वहाँ के लोग उसको सेलिब्रेट करते थे एंशियंट ओलंपिक गेम के रूप में, तो जिसका नाम धीरे धीरे ओलंपिक गेम पड़ गया, ठीक है। और ये ओलंपियाड स्टेडियम में हुआ था, दैट्स वाई इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। और वहाँ पे रोमन एम्परर आता है लास्ट में, वो सारी की सारी चीज़ें बैन कर देता है, और सारी चीज़ें वहीं पे वो बैनिश कर देता है, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और इस टाइम पे ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी ओवरऑल हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल ही पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। मेल ही पार्टिसिपेट करते थे इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही पार्टिसिपेट करते थे, वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे जियोस होते हैं, उनकी वाइफ आती हैं, और ज्यूस की वाइफ आती हैं, और उनके सम्मान में वुमेन्स के लिए भी एक ऐसा इवेंट रख दिया गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही इजी इवेंट होता था वो, जो वुमेन्स भी उसमें इजीली पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। जो भी मेल इवेंट होता था वो ज्यूस के सम्मान में करवाया जाता था, और जो ये वुमेन्स का इवेंट जो भी हुआ था वो हेरा ज्यूस की वाइफ थी, हेरा